नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है मेरे दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। आज हम पढ़ेंगे उसमें औसत चाल या एवरेज स्पीड क्या होती है। मैं आपको आज फॉर्मूला बताता हूँ, फिर उसके बाद में तुम्हें धीमे धीमे क्वेश्चन कराऊंगा कि वो एवरेज होती क्या है, किस तरह के सवाल आते हैं। बहुत ईजी टॉपिक है दोस्तों, बहुत आसानी से हो जाता है, इसीलिए मैंने सबसे लास्ट में लिया। औसत औसत चाल का दोस्तों फॉर्मूला सीधा सीधा एक होता है। क्या? तय की गई दूरी और दोस्तों समय लिया गया था। जैसे 600 किलोमीटर की दूरी को आपने 60 घंटे में पार कर दिया, तो आपकी स्पीड क्या होगी दोस्तों? जीरो से जीरो खत्म करो और 6×60, मतलब कि 10 किलोमीटर प्रति आवर। ये दोस्तों होगी औसत स्पीड। अब औसत स्पीड में आप 10 की स्पीड में भी चले हो, 5 से भी चले हो, 3 से भी चले हो, या रुक रुक के भी चले हो, तो उसी चीज को बोलते हैं औसत एवरेज स्पीड। अब दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं और किस तरीके से इनको करते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं इस सवाल को। कहता है एक लड़की 500 मीटर दूर पार्क में 5 मिनट में जाती है और 7 मिनट में वापस आती है। उसकी औसत चाल देखो दोस्तों, ये लड़की का घर है मान लो, और घर से पार्क तक गई तो कितनी दूरी चल दी? 500 मीटर। यहां से यहां तक चली और यहां से यहां तक लौट के भी आई होगी, 500 मीटर ही लौट कर आई होगी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी चल दी? औसत चाल निकालनी है। औसत चाल बराबर मैंने बताया था तय की गई दूरी बटे कुल समय। अब तय की गई दूरी दोस्तों कितनी है? देखो 500 ये और 500 ये, 500 प्लस 500 बटे कुल समय कितना हुआ? 7 और 5 12, यानी 7 प्लस 5, तो दोस्तों 1000 बटे 12 मीटर और ये मिनट। अब डिस्टेंस कितनी है दोस्तों? 1000 मीटर, इसको मैं 1 किलोमीटर। टाइम कितना लिया दोस्तों? टाइम लिया इसने 12 मिनट, और घंटे बनाऊंगा तो 12/60, 12 कम 12, 12×5 = 60, पावर आ गया। अब स्पीड कैसे निकालते हैं? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 1000 मतलब कि 1 किलोमीटर, और 1/5, 5 पढ़ के तो ऊपर आ जाएगा, तो 5 किलोमीटर प्रति आवर इसकी स्पीड आ जाएगी। ये दोस्तों मेरा राइट आंसर होगा, करने का तरीका होगा। अब समझाता हूं मैं अगले सवाल को। आइए दोस्तों समझते हैं अगले सवाल को। कहता है एक ट्रेन 275 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति आवर से चाल से चलती है, और अगले 315 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर की चाल से चलती है। पूरी यात्रा की औसत चाल। ये दोस्तों कोई ट्रेन इस पटरी पे चल रही है मान लो, तो कह रहा 275 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से चले? 50 किलोमीटर से। तो दोस्तों
50 किलोमीटर स्पीड से चल रही है, 275 स्पीड निकालेंगे कितनी आएगी, 275 और 50 से इसको लगाएंगे वहाँ, तो 200 टाइम आ जाएगा निकल कर। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। टाइम निकालूंगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है मेरी ये और स्पीड है ये, तो टाइम निकल जाएगा। ठीक है दोस्त, बिल्कुल सही है। जमा और बची डिस्टेंस 315 डिस्टेंस को कवर कर रही है 315/70। दोस्तों अब औसत चाल कैसे निकालते हैं, तय की गई दूरी बटे कुल समय। तय की गई दूरी कितनी, 275 और 315, 590 हो गई बटे, देखो 5 और 5 10 का 0, हासिल लगी 1, 7 और 1 8 और 1 9 और ये 5। ठीक है जी, बिल्कुल सही। इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, देखो 275/50 काटो तो आएगा 5 भाई 50 और 5 से काटा हुआ आएगा 55 प्लस 315 को 7 से काट दो, 7 भाई 70 और ये आएगा 45। अब दोस्तों कितना, 55 और 45 हो गया 100, तो 100/10, 0 से 0 खत्म, तो ये आ गया दोस्तों क्या, समय। तो समय लिया 10, 0 से 0 खत्म करो तो आएगी 59 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा। चलते हैं अब एक अगले सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं अगले सवाल को। एक कार अपनी यात्रा के पहले 210 किलोमीटर को 60 किलोमीटर की गति से और 198 किलोमीटर को 66 किलोमीटर प्रति आवर की गति से पूरा करती है, यात्रा के दौरान औसत चाल। देखो दोस्तों 210 किलोमीटर और 198 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस होगी 108 और 408, जोड़ोगे तो अब 210 की दूरी को 60 किलोमीटर से कर रही है और 198 को 66 की स्पीड से कर रही है। जब आप इसे काटोगे तो आएगा 7/2 और इसे काटोगे आएगा 3। तो टाइम आएगा दोस्तों कैसे, देखो 702/3, 3 दूनी 6, 6 और 7 दोस्तों कितना हुआ 13, तो 13/2। अब 408 को आप करोगे 13/2, ये पलट के ऊपर तो 816/13, और जब इसे डिवाइड करोगे तो आएगा 62.76 समथिंग। ये तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन मेरा ये बिल्कुल ठीक होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक अगले सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक अगले सवाल की तरफ। कहता है मोहन अपनी कार को 30 किलोमीटर 45 किलोमीटर की चाल से चलाता है। 1 घंटे 20 मिनट के लिए वह 51 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलाता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल। दोस्तों औसत चाल क्या है, तय की गई दूरी बटे कुल समय। तीस किलोमीटर चला दोस्तों पहले, किस स्पीड से जी, 45 की स्पीड से। 30/45, ये टाइम आ गया।
फिर दोस्तों वो 1 घंटा 20 मिनट 51 किलोमीटर की चाल से चला, तो डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। 51 की स्पीड से चला दोस्तों, कितना, 1 घंटा 20 मिनट, तो 1 घंटा 20 मिनट बटे 60, काटो दोस्तों से, 0 से 0 काटो, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ठीक है जी, जोड़ो, तो 3 एकम 3 और एक 4/3। तो अब दोस्तों यहां देखो, 17 51 68, तो डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, 68, बची डिस्टेंस 68, किस स्पीड चला, 4/3। ये कितना है दोस्तों, 15 दूनी 30 और 15 × 3 = 45, 4 और 2 6, 6/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात। अब इनको जोड़ो, 8 और 6 और 3 9/2, 4 और 9, तो इसका आंसर आया 49 किलोमीटर प्रति आवर। उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक अगले सवाल की तरफ। आइए दोस्तों समझते हैं अगले सवाल को। कहता है एक व्यक्ति कार से 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कोई दूरी है दोस्तों 100 किलोमीटर की दूरी उसने कार से तय करी। पहले 2 घंटे उसकी चाल 20 किलोमीटर स्पीड से रही, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि दोस्तों 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे चला, कितनी स्पीड, 20 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड। तो कितना चल गया, 40 किलोमीटर तो ये चल गया दोस्तों, 40 किलोमीटर चला 2 घंटे में, बची 60। शेष कह रहा है कि 60 जो दूरी है वो चलता है 10 किलोमीटर की स्पीड से। 60 40 दोस्तों 100 और 8 एकम 8, कितना बचा दोस्तों, 2, है ना। हाँ 8 दूनी, अरे 8 एकम 8 सही है, बचा 2, 8 दूनी 16, बचा 4, बचा 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो दोस्तों 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह बात भी समझ में आई होगी। चलते हैं अब एक अगले सवाल की तरफ। आइए दोस्तों, नया सवाल है, नए टाइप का है। इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट और लॉन्ग दोनों तरीके से बताऊंगा, समझने की कोशिश करना। पहले लॉन्ग बताता हूँ, शॉर्ट बताता हूँ। राम ए से बी 20 किलोमीटर की चाल से चलता है और बी से ए 30 किलोमीटर चाल से वापस आता है। 20 किलोमीटर से चला और इधर वापस आया 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल। दोस्तों मान लो डिस्टेंस डी है, क्योंकि इसमें कहीं डिस्टेंस दे नहीं रखी, ठीक है, बिल्कुल सही बात, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों औसत का फॉर्मूला क्या होता है, तय की गई दूरी बटे कुल समय। तय की गई दोस्तों डी से गया और डी ही वापस आया होगा, बटे किससे जी, D/20 जमा D/30, ये टाइम आ गया। रेशियो लेंगे दोस्तों, वो सॉरी एलसीएम लेंगे तो आएगा 60, 0 से 0 कटा, कट गया बिल्कुल, तो कितना अच्छा 2, तो 2 तिया 6, तो 3D और ये आया 2D बराबर 5D/60।
और ऊपर दोस्तों डी 2D है। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 12 पंजे 60। डी पलट के ऊपर जाएगा तो डी से डी कट जाएगा, तो आएगा 24 किलोमीटर प्रति ओवर। दोस्तों यहां से एक बात समझो, अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है और हमें डिस्टेंस ना हो तो हमें एक्चुअल डिस्टेंस, रियल डिस्टेंस की आवश्यकता नहीं होती। रेशियो से भी निकाल सकते। ऐसा क्यों सर? रियल डिस्टेंस की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, अगर मैं डी से डी यहाँ कॉमन ले लूंगा तो आएगा 1, ठीक है, और यहां से डी कॉमन ले लूंगा, डी से डी कट जाएगा, जो कि यहां पे भी कट रहा है। तो फिर क्या करें सर जी? फिर एक काम ऐसा करो कि यहां से चला 20 और यहां से चला 30, ठीक है जी, बिल्कुल। अब दोस्तों इन दोनों का औसत ले लो, मतलब सॉरी एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आएगा 60। टोटल डिस्टेंस हो तो 60 जमा 60, किस स्पीड से? 20 से चलेगा तो 30 और 3, और इससे चलेगा तो 2 3 6 3, ठीक है जी। और इससे चलाऊं तो क्या कर रहा हूं मैं, 60/20, 0 से 0, 2 3 6 3 आई। इससे चला दूं दोस्तों 60/30, 0 से 0, 3 2 6। ये दोस्तों औसत स्पीड आ गई। और 60 और 60 120/5। 5 से काटेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, बचा कितना? और 5 चौके 20, 24 किलोमीटर प्रति। दोस्तों आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत शॉर्ट हो जाएगा, इस तरीके से करेंगे तो आप फ्रैक्शन में फंस सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीके समझा दी, आपको जो अच्छा लगता है वो करिएगा।